अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वाजिद रहमान एडवोकेट। आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे काइंड्स ऑफ वारंट। वारंट्स, अरेस्ट ऑफ वारंट्स को मैंने पहले लेक्चर में डिफ़ाइन किया है और इसके इसेंशियल को भी मैंने डिफ़ाइन किया है। अब हम काइंड्स ऑफ वारंट आप लोग के साथ शेयर करेंगे। वारंट आर ऑफ टू काइंड्स। वारंट जो है वो टू काइंड्स पर मुश्तमिल है। एक जो है बिलेबल है, एक जो है नॉन बिलेबल है। सेक्शन 76 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 डील्स with the bailable warrants. It states that court may direct by endorsement on the warrant that if such person execute a bond with different sureties for his attendance before the court at a specified time and thereafter, the officer to whom the warrant is directed shall take such surety and shall release such person before from custody. बेलेबल अफेंस ऐसे अफेंस हैं, ये सेक्शन 76 CRPC 1898 में है, इसको डिफाइन किया गया है। बेलेबल offenses are those offenses which are bailable and the person execute a bond with different sureties for his attendance before the court at a specified time. अगर कोई शख्स श्योरिटीज या बॉन्ड्स वगैरह दे दे कि मैं कोर्ट में पेश होऊंगा इस डेट को, और इसके खिलाफ सच ऑफिसर ने वारंट भी इशू किया हो और वो उसको सिक्योरिटी श्योरिटीज दे दे, तो उसको कस्टडी से रिलीज़ किया जाएगा और उसको डायरेक्शन दी जाएगी कि आपने इस तारीख को कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इसके बाद जो है टू हुम अ वारंट ऑफ अरेस्ट में बी डायरेक्टेड बाय द इशूइंग कोर्ट। अ वारंट ऑफ अरेस्ट shall ordinarily be directed to one or more police officer. It may be directed to person other than police officer if the following conditions are fulfilled. Warrant of arrest किसको इसकी डायरेक्शन या इशू की जाती है? ये एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को भी इसकी डायरेक्शन दी जा सकती है कि आप इस शख्स को अरेस्ट करें। इसमें कुछ कंडीशन है। पहला जो है, ये किसी और शख्स को भी कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि आप इसको शख्स को गिरफ्तार करें। सबसे पहले किसी और को जब कोर्ट डायरेक्शन दे दे अरेस्ट वारंट की, देयर मस्ट बी नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट। अगर अरेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है। द नेसेसिटी मस्ट बी फॉर इमीडिएट अरेस्ट। अगर अरेस्ट की ऑन द स्पॉट उसी टाइम ज़रूरत हो तो भी कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है। अगर पुलिस ऑफिसर अवेलेबल ना हो तो कोर्ट किसी और शख्स को भी डायरेक्शन दे सकती है। नंबर 3, against whom a warrant of arrest may be issued by a magistrate. A district magistrate or subdivisional magistrate may direct a warrant to any landholder. कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट की डायरेक्शन जो है वो लैंड होल्डर की भी दे सकती है, फार्मर को भी दे सकती है और मैनेजर ऑफ लैंड को भी दे सकती है विद इन हिज डिस्ट्रिक्ट, उसके डिस्ट्रिक्ट में आता हो, और सब डिविजन वार अरेस्ट। अगर कोई शख्स कन्विक्ट हो और वो कस्टडी से भाग जाए, स्केप्ड हो जाए, या वो प्रोक्लेम्ड अफेंडर हो, या अ पर्सन हो हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल अफेंस, अगर वो नॉन बेलेबल अफेंस का एक्यूज हो तो इसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है विद द डायरेक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट टू एनी पर्सन
who is landholder, farmer or manager of land. ये जो है 78(1) ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में इसको डिफाइन किया गया है. व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द कोड. जब कोई शख्स वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा हो तो इसकी ड्यूटीज क्या है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 of the Code of Criminal Procedure 1898, the police officer or other person executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested and if so required to show him the warrant. जब पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो उन्होंने वारंट को नोटिफाई करना होगा और उस शख्स को अगर ज़रूरत हो तो उसको वारंट इशू भी किया जाएगा. और उस वारंट का लैंग्वेज जो होगा उस 80 में उसको बयान किया गया है. इज ए फॉर्मेटिव इन नेचर. द वर्ड शेल नोटिफाई हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द executing officer to notify the substance of the warrant to the person to be arrested. Further, that an opportunity is to afford it to the person to be arrested to read the same as the warrant. उस शख्स को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और उसको ये वारंट जो है वो रीड भी किया जाएगा कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन वायर है और आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं. पर्सन अरेस्टेड इज टू बी ब्रॉड बिफोर कोर्ट विदाउट डिले. जब किसी शख्स को अरेस्ट किया जाता है तो इसको बिफोर द कोर्ट लाया जाएगा विदाउट डिले. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, the police officer or other person executing the warrant of arrest shall, subject to the provision of section 76 as to the surety, without unnecessary delay, bring the person arrested before the court before which he is required by law to produce this person. जब पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पर्सन वारंट को एग्जीक्यूट करे तो उस अरेस्टेड पर्सन को विदाउट डिले कोर्ट बिफोर द कोर्ट इसको पेश किया जाएगा. अगर अननेसेसरी डिले हो तो उसने जस्टिफाई करना होगा. अगर नेसेसरी डिले हो तो उसकी ज़रूरत हो ट्रेवल वगैरह पे, ट्रेवल जर्नी पे जो टाइम वेस्ट किया तो जस्टिफाइबल है. वेयर वारंट में बी executed, वारंट कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर a warrant of arrest may be executed at any place in Pakistan. वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में किसी भी जगह पर इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है. द एक्सप्लेनेशन एडेड टू दिस सेक्शन स्टेट दैट वारंट ऑफ अरेस्ट इंक्लूड्स a warrant of arrest issued under this code as in force is Azad Jammu and Kashmir. It means a warrant issued by courts of Pakistan as well as by courts of Azad Jammu and Kashmir are executable both in Pakistan and in the territory of Azad Jammu and Kashmir. What is the object of section 80 of the Code of Criminal Procedure Code? The object of section 80 the Code of Criminal Procedure 1898 is to ward off illegal arrest or arrest on a false and fake warrant. सेक्शन 80 जो है वो इस चीज़ को डिफाइन करता है अगर कोई इलीगल अरेस्ट हो या अरेस्ट ऑन फॉल्स एंड फेक वारंट हो तो इसके साथ क्या किया जाएगा. द पर्सन टू बी अरेस्टेड has a right to be satisfied as to the genuineness of the warrant. जब किसी शख्स को गिरफ्तार किया जा रहा हो तो इसका ये हक है कि इसको उस वारंट के बारे में उसको सेटिस्फाई करे. By this right the person arrested has been unable to arrange his lawful defense. और इसको अरेस्टेड पर्सन को
लॉफुल डिफेंस का भी हक दिया जाएगा और उसके लिए वकील वगैरह भी अरेंज किया जाएगा। When warrant in law of summons can be issued and by whom and under what authority? A court competent to issue summon for the appearance of any person। competent court competent authority जो है वो summon issues कर सकती है before the appearance of any person, may issue warrant for his arrest before recording its reason in writing as to his belief that the person summoned has absconded or will not obey the summons। सही है। Or if such person has appeared in the court without offering reasonable excuse in spite his service in time, the recording of reason in writing is a condition precedent to the exercise of the power। The omission to do is as irregular not cured by the other। इसमें यह है कि जब किसी शख्स को के खिलाफ समन इशू होता है कि आप कोर्ट में पेश हो जाए, अगर वो शख्स एब्सकॉन्डेड हो और या वो समन को ओबे ना कर रहा हो, या कोई शख्स कोर्ट में पेश हो जाए और उन्होंने जो डिले किया है उसको जस्टिफाई ना करे, तो उसके खिलाफ भी ये तरीक़ाकार है। इसी के साथ हमारा जो काइंड्स ऑफ वारंट थे वो इख्तिताम को पहुंच गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।